हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, क्या एक गरीब व्यक्ति, क्या एक निर्धन व्यक्ति, इंडाइजेंट पर्सन बिना कोर्ट फीस का पेमेंट किए एक सिविल सूट फाइल कर सकता है? देखिए दोस्तों, सिविल सूट फाइल करने के लिए एक कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब्ड होती है, सूट की वैल्यूएशन तय होती है और उसके अनुसार हर स्टेट अपनी अपनी कोर्ट फीस का निर्धारण करते हैं, कोर्ट फीस एक्ट बनाते हैं। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास कोर्ट फीस का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट मींस नहीं है, तो क्या वो पर्सन इंडाइजेंट पर्सन के रूप में, अकिंचनवाद के रूप में सूट फाइल कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, वो कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हम ऑर्डर 33 रूल 1 से ऑर्डर 33 रूल 5 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है और कोर्ट उस एप्लीकेशन को कब अलाउ और कब डिसअलाउ कर सकता है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जाने कि ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी क्या कहता है। ये कहता है, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडाइजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति द्वारा भी सूट पेश किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, एनी सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडाइजेंट पर्सन। एक्सप्लेनेशन 1A, पर्सन इज एन इंडाइजेंट पर्सन। मतलब पर्सन, कौन सा पर्सन इंडाइजेंट पर्सन कहलाएगा? गरीब या निर्धन व्यक्ति कहलाएगा इफ ही इज नॉट possessed of sufficient means to pay to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो व्यक्ति निर्धन कहलाएगा यदि वो लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं है। और इसका बी क्या कहता है? वेयर नो सच फी इज प्रेस्क्राइब्ड, if he is not entitled to property worth 1000 rupees other than the property exempt from attachment in execution of a degree। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि जहां कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब्ड नहीं है और उस व्यक्ति के पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी कीमत 1000 रुपए से अधिक नहीं है, तो वो भी जो है इंडाइजेंट पर्सन कहलाएगा। और इसकी कैसे कोर्ट प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करेगी? कोर्ट को राइट्स हैं कि वो ऐसी परमिशन देने से पहले इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करे। अब इन दोनों का पूरा मतलब समझते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कोर्ट फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ में वो अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ नहीं सकता, वो लड़ सकता है। ऑर्डर 33 1 इस बारे में कहता है। ऑर्डर 33 रूल 2 और 3 एप्लीकेशन के बारे में कहते हैं कि एप्लीकेशन कैसे होगी, एप्लीकेशन को किस तरह से जो है ड्राफ्ट किया जाएगा, कंटेंट्स क्या होंगे। अब ऑर्डर 33 रूल 2 एप्लीकेशन के बारे में समझाता है। ऑर्डर 33 रूल 2 क्या होता है? कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, इंडाइजेंट पर्सन को सूट फाइल करने के लिए एक एप्लीकेशन परमिशन की लेनी पड़ती है कोर्ट से। तो वो एप्लीकेशन क्या होती है, इसका प्रोविजन दिया है ऑर्डर 33 रूल 2 में। वो क्या प्रोविजन है? एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन to sue as an indigent person shall contain the particulars required in regard to plaintiff in a suit, a schedule of any immovable or movable property belonging to the applicant with the estimated value thereof shall be annexed thereto। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई इंडाइजेंट पर्सन के रूप में सूट फाइल करता है, गरीब या निर्धन व्यक्ति कहकर सूट फाइल करता है और कोर्ट फीस से एग्जम्पशन चाहता है, तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और उस एप्लीकेशन में क्या कंटेंट्स होंगे? एक शेड्यूल लगानी पड़ेगी और शेड्यूल लगाने में उसमें अपने प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि उसकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। अब है ऑर्डर 33 रूल 3। वो क्या कहता है कि इसमें बताएंगे हम, इससे पहले हमें बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन को किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है। तो देखिए, ऑर्डर 33 रूल 1 में एग्जम्पशन यदि आपको कोर्ट फीस से चाहिए तो आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो उसको ड्राफ्ट करने का पूरा प्रोसीजर और तरीका समझिए। सबसे पहले उस कोर्ट का नाम लिखिए जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप एप्लीकेशन को पेश करना चाहते हैं। फिर पार्टीज का पूरा कॉस्ट टाइटल लिखिए। उसके बाद लिखिए एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 33 रूल 1 एंड 2। उसके बाद ये लिखिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे पास इसकी कोर्ट फीस की वैल्यूएशन ये है, लेकिन मेरी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं है। मैंने साथ में शेड्यूल लगाई है
और मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपीज से कम है, मैं कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे लीव ग्रांट की जाए और कोर्ट मेरे सूट के कंटेंट्स को जो साथ में है उसको लीव दे करके और मेरे को वाद की तरह ट्राई किया जाए। तो इसमें पूरे कंटेंट्स भी लिखने पड़ेंगे आपको आपके केस के, और ये लिखना पड़ेगा कि इसको रेगुलर सूट की तरह ट्राई किया जाए और इस एप्लीकेशन को सूट माना जाए और सूट की तरह ट्राई किया जाए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, इसमें सपोर्ट में एफिडेविट भी देना पड़ेगा और इसके साथ में आपको प्लेंट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी जो आप सूट फाइल करना चाहते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट से लीव लेनी पड़ेगी। अब कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट वो लीव दे भी सकता है और कोर्ट लीव नहीं भी दे सकता है। अब हम जाने कि प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। ये है ऑर्डर 33 रूल 3 में, notwithstanding anything contained in these rules, the application shall be presented to the court by the applicant in person unless he is exempted from appearing the court। कौन पेश करेगा, वो व्यक्ति पेश करेगा, व्यक्तिगत हैसियत में उपस्थित होकर के पेश करेगा जब तक कि उसको एग्जम्प्ट नहीं कर दिया गया हो। अब है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। ऑर्डर 33 रूल 4 कहता है कि कोर्ट ये एग्जामिनेशन कर सकती है कि क्या वो वास्तव में निर्धन व्यक्ति है, इसकी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। तो क्या है ये देखते हैं हम। वेयर द एप्लीकेशन इज इन प्रॉपर फॉर्म एंड ड्यूली प्रेजेंटेड द कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट examine the applicant or his agent when the applicant is allowed to appear by agent regarding the merit of the claim and the property of the applicant। कोर्ट को ये लगे कि इसको हमें एग्जामिन करना चाहिए, इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए, तो उसको बुला सकती है और एविडेंस के रूप में इंक्वायरी ले सकती है कि वो वास्तव में निर्धन व्यक्ति है या उसने केवल कोर्ट फीस से बचने के लिए अकिंचन वाद या ऑर्डर 33 रूल 1 में वाद पत्र को पेश किया है। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है ऑर्डर 33 रूल 5 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कौन लाएगा, डिफेंडेंट पेश करेगा। देखिए मान लीजिए यदि किसी ने अकिंचन वाद या सूट इन कैपेसिटी ऑफ इंडाइजेंट पर्सन फाइल कर दिया और ऑर्डर 33 रूल 1 की एप्लीकेशन के साथ में 1 और 2 की एप्लीकेशन के साथ में प्रेजेंट कर दिया। अब यदि डिफेंडेंट को ये लगता है कि इसने कोर्ट फीस बचाने के लिए ऐसा किया है तो वो ऑर्डर 33 रूल 5 में एप्लीकेशन पेश कर सकता है। वो एप्लीकेशन क्या होगी, उसके कंटेंट्स क्या होंगे जानिए। द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडाइजेंट पर्सन वेयर इट इज नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 2 एंड 3। और मतलब कोर्ट उसको प्रेजेंट एप्लीकेशन को ऑर्डर 33 रूल 1 में जो एप्लीकेशन है उसको 2 और 3 में यदि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। कब रिजेक्ट कर सकता है, और एक और भी कंडीशन दी है कि वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडाइजेंट पर्सन, वो इंडाइजेंट ही नहीं हो, गरीब ही नहीं हो। और एक और कंडीशन भी दी है, वो सी है, वेयर ही हैज विद इन 2 months next before the presentation of the application dispose of any property fraudulently or in order to be able to apply for permission to sue as an indigent person। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के साथ फ्रॉड्यूलेंटली 2 महीने के अंदर अंदर अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, इस इंटेंशन से कर देता है कि मैं तो इंडाइजेंट पर्सन की कैपेसिटी में सूट फाइल करूंगा, तो ऐसी भी एप्लीकेशन को ऑर्डर 33 में जो एप्लीकेशन है तो ऑर्डर 33 रूल 5 में कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। ये जनरली डिफेंडेंट ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट, केस का नाम है विजय प्रताप सिंह वर्सेस दुखहोरम नाथ सिंह। केस रिपोर्टेड है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि पॉपर उसको पॉपर भी बोलते हैं, इंडाइजेंट पर्सन को पॉपर सूट है, मतलब निर्धन व्यक्ति ने सूट फाइल किया है और कोर्ट को ये लगे कि क्लेम नहीं मेड आउट होता है, तो कोर्ट ऐसे निर्धन वाद को डिसमिस कर सकती है और एप्लीकेंट को ये कह सकती है कि आप प्रॉपर कोर्ट फीस पेमेंट कीजिए और कोर्ट फीस पेमेंट करने के बाद ही हम सूट को एंटरटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेंट ने किसी भी एप्लीकेंट ने ये एप्लीकेशन लगा दी ऑर्डर 33 में और कोर्ट उसको जो है स्यू मोटो ही मान लेगी, नहीं। कोर्ट के पास इंक्वायरी की भी राइट है, कोर्ट के पास जो है सारी बात को तय करने के राइट है, उसके बाद ही परमिशन दे सकते हैं और ऑर्डर 33 रूल 5 में उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास कोर्ट फीस देने के लिए पेमेंट के लिए पैसे नहीं है,
कौन से प्रोविजन के अंतर्गत सिविल सूट बिना कोर्ट फीस पेमेंट किए पेश कर सकता है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।